मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर वो वैश्यावृत्ति नहीं कर रही हैं तो बिना शादी के उनके बच्चे कहाँ से आए? आए दिन 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग, प्रधान जी हो फलानावा का गड़िया आई हमर लड़किया के छेड़ दिलस हो, अरे फलानावा का गड़िया आके हमर लड़किया का ओढ़निया खींच दिलस हो, तो क्या हम इसका विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, करेंगे ना। हमें हक नहीं है हक से और इज्जत से जीने का? ये बताइए, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को रास्ते चलते स्कूल से बैग कभी खींच लेती हैं, कभी उनके पैर खींच लेती है, कभी उनका दुपट्टा खींच लेती हैं। हम इस वक्त मौजूद है बसुका गांव में और हमारे साथ यहाँ पीछे देख सकते हैं कुछ लेडीज लोग मौजूद है। अभी एक वायरल खबर चल रही है कि इस गांव में मुजरा होता है और मुजरे के पीछे वेश्यावृत्ति का खेल खेला जाता है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है हम इन लोगों से जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, 100% सच है। इसमें कोई मिलावट नहीं है। अच्छा। और जनता के लोग आज जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये बसुका गांव इसी तरह नहीं हाईलाइट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बसुका के गांव के लोग इस चीज के लिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा। प्रधान नहीं विरोध कर रहा है। प्रधान का फर्ज है जनता की सेवा, गाँव की जनता का सम्मान रखना। तो ये चीजें देखिए, ये अश्लीलता ये लोग चला रही थी, पर जब आने के जिस समय जो सोने का समय होता है, बच्चों के पढ़ने का समय होता है, उस समय जो बाहर के लोग आते हैं गाड़ियों में भर भर कर, वो अश्लीलता करने लगे। अच्छा। किसी के दरवाजे को खटखटा दिया, किसी की बहन बेटी को रास्ते चलते छेड़ दिया, किसी के दरवाजे पे शराब पीते हुए और इस तरफ फेंक दिया। अच्छा। तो बताइए गांव वाले इसका विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे ना, क्योंकि वो अब इज्जत के लिए कोई रिक्शा चला रहा है, कोई जो है कपड़े सी रहा है, कोई टेलर है, कोई कुछ है, तो वो मेहनत करके अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है ना। वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए ही तो जी रहा है। और जब वो नहीं जिएगा, जब वो उसकी बहन बेटी की इज्जत ही खतरे में होगी, तो वो आवाज उठाएगा। ये गाँव इनसे पीड़ित हो चुका है। ये गाँव पूरी तरह पीड़ित हो चुका है और ये गाँव की आबादी 20,000 के लगभग है। अच्छा। अब ये 20,000 के लोग चंद 5 लोगों के लिए कहाँ जाए, आप बताइए? तो उन लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये हम लोग मुजरा करते हैं, ये गलत खबर है, ऐसा हम लोग नहीं करते। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, यदि वो साफ सुथरी तरीके से नाच मुजरा कर रही हैं, तो वो उनके पास जो बच्चे हैं, उनकी तन से जो बच्चे हैं, बिन बियाही, बिन शादी के, बिन कोर्ट मैरिज के ये बच्चे हैं, वो कहाँ से आते हैं? किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे। मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर वो वैश्यावृत्ति नहीं कर रही हैं तो बिना शादी के उनके बच्चे कहाँ से आए? और वो कह रही हैं कि हमारा प्रोग्राम है, हम कलाकार हैं। तो क्या कलाकारों की सर शादी नहीं होती है? शादी होती है ना। श्रीदेवी हो, ऐश्वर्या राय हो, माधुरी दीक्षित हो, इन्होंने भी समय के साथ शादी की ना। इनसे बड़ा कलाकार और इनसे सम्मानित कलाकार अभी पूरी हिंदुस्तान में नहीं है। नहीं है ना। आप गांव में चंद पैसों के चलते थोड़ा बहुत डांस जानती हैं, ये थोड़ा बहुत, सही मायने में इन्हें ये नहीं पता कि कथक किसे कहते हैं, कुचिपुड़ी किसे कहते हैं, भरतनाट्यम किसे कहते हैं। आप इनसे क्या नृत्य कला की डेफिनेशन पूछेंगे? ये चंद धंधा करने वाली वैश्याएं हैं। अच्छा। तो इसी वजह से, और 2 हैं। अच्छा ये बताइए, ये 15 घर होंगे मिनिमम। 15 घरों में सिर्फ 2 समाजी हैं। अच्छा। ये 2 समाजी कभी उनके घर पहुंच गए, जब आदमी आए, शराब पी, घरों में घुसे, आधा 1 घंटा मुजरा नाच के आड़ में थोड़ा बहुत फिल्मी गानों पे तबला हारमोनियम बजाने की कलाकारी जानते हैं, अपना बजाया, उसके बाद वो कमरे में लेके घुस गई, वो कमरे में लेके घुस गई। यही तो इनका धंधा है सर। अच्छा। यही धंधा है इनका। हम क्यों डरे? हम हक के लिए लड़ रहे हैं, हम डरे क्यों? हमें आए दिन धमकियां दे रही हैं, हमारे प्रधान पे झूठा मुकदमा दर्ज करा रही हैं, और तो और पैसे देकर हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। थाने में ये 30-40 हजार रुपए देकर के झूठा FIR करवा रही है। कब तक ऐसे बर्दाश्त करें हम? कब तक ऐसे? कल की डेट में फर्जी मुकदमा दायर हुआ हमारे ऊपर। अच्छा। फर्जी मुकदमा हुआ है। अच्छा। 6 आदमी के ऊपर। उसमें क्या आरोप लगाया जा रहा है? आरोप यही, बिना बात के, कुछ तवायफे यहाँ रहती हैं, कुछ वैश्यावृत्ति करने वाली यहाँ रहती हैं, तो कुछ गया में रेड लाइट एरिया है वहाँ रहती हैं। तो जब इनका घर यहाँ है, तो जब इन्हें खबर लगी, प्रधान तो नाच गाना बंद करा रहा है, वैश्यावृत्ति बंद करा रहा है। आप खुद बचाइए, आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं, आप पत्रकार हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि नाच गाने में कितनी आमदनी हो जाएगी? अगर नाच गाना करेंगी खूब से खूब 5,000 10,000। आपके घरों में हट्टे कट्टे अगर आप सामने लाने लगे ना, आप पहला सवाल तो ये करिए कि आप अपने बाप को सामने लाइए, अपने भाई को सामने लाइए, और उनके आप शरीर को देखिए कि वो कमाने लायक है या अपाहिज है। कमाने लायक है तो आप बताइए कि 5 से 10,000 आमदनी होगी ना। उसके बाद
आपके घर, आपके मकाने बनाई जा रही हैं, आपकी दुकानें खुल रहे हैं, बैंक बैलेंस है, गहने हैं, फॉर्च्यूनर जिसे कहते हैं, फॉर्च्यूनर निकल रही है। तो ये बताइए कहाँ से आ रहा है पैसा? हमारी सरकार से ये कुछ उपलब्ध इनको स्पेशली हो रहा है क्या? ये आर्मी मिलिट्री में है या इंजीनियर है, ये क्या है? ये इन्हें बात कर, अगर आप पूछेंगे कि आपके पति कहाँ हैं, तो कहेंगे हम तो कलाकार हैं, हम मुजरा करने वाली हैं, हमारी शादी थोड़ी होती है। अरे भैया, जब मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी घर की सदस्यों, मैं तुम्हारी ही बहन हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर तुम्हारी शादी नहीं होती तो तुम्हारे 2-2 बच्चे ऐसे कैसे आ गए, कहाँ से आ गए? और जिसके थ्रू आए उसको तो सामने ला दो मीडिया में कि यही हमारी बच्चों का बाप है। क्यों नहीं ला रही हो सामने? तुम्हारे बाप, हाँ, तुम्हारे बाप दादा का नाम पूछा जा रहा है तो कमरुन निसा, मेहरून निसा, पिंकी, क्या नाम है, रानी, वहीदा, ये सब लड़कियों से इनके खानदान चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब नर्तकियां, सब वैश्यावृत्ति करने वाली हैं। कोई बूढ़ी हो गई करते करते और कोई जो है जवानी में कर रही हैं। आप 4 महीने से आप मिनिमम लगाइए, 4 महीने से बंद है अभी, 4 महीने से इस पे डिबेट चल रहा है ना, अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 महीने के अंदर 8 लड़कियां निकलने वाली थी, 13-13, 12-12 साल की। अच्छा, अब ये हमें दुआएं दे रही होंगी कहीं ना कहीं, और ऊपर वाला भी हमें दुआएं दे रहा होगा कि हम जो 4, प्रधान जी को दुआएं दे रहा होगा कि ये जो 4 महीने से बंद है, कहीं ना कहीं उनकी इज्जत अभी बची हुई है। अच्छा, अब क्या आप हमसे सबूत मांगेंगे? हम कहाँ तक अपने जो है दिल की बात कहाँ तक समाज में रखें? प्रशासन से गुहार लगाते हैं, सब कहता है हमारे पास लाइसेंस है, फर्जी लाइसेंस आपको दिखा रही हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि अगर लाइसेंस है और उस लाइसेंस को आप अपनी संस्था के द्वारा चला रही हैं, तो वो संस्था दिखा दीजिए, वो जगह दिखा दीजिए जहाँ आपकी संस्था चल रही है। ये 2 समाजी हैं, बस इनसे इनको सराहना मिल रही है। उन्हीं के घर में हाथा में गाड़ी लगती है रात को। अच्छा, उन्हीं के घर में लगती है गाड़ी, उनके हाथा में, वही 2 समाजी के आबिद साहिद, उनके बाप का नाम जिलानी, उन्हीं के घर में लगती है, वही सब करवा रहे हैं। बोलिए, आप क्या बोल रही, क्या बताइए? यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि मेरी बहन जो है, ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, और इतनी भी वो विकलांग नहीं है, असहाय नहीं है, गरीब नहीं है। अगर वो चाहे तो कोई भी रोजगार करके अपनी जीविका चला सकती हैं। वो बैंक बैलेंस वाली हैं, उनके घरों में आप जाके देखिए ना, भर मुँहे पान मिलेगा, रातों को मटन और चिकन खाती हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है आप बताइए? शराब की बोतलें आपको उनके घरों के कोनों में मिलेंगी। तो ये घर दिखाने पे और घर आप बताइए, अगर मैं उन पे आरोप लगा रही हूँ तो सबसे पहले वो मुझे कह रही हैं प्रधान अपना घर दिखाए, प्रधान खुद ऐसा है। मैं कहती हूँ कि अगर मैं वैसी हूँ तो अब मैं इससे बाहर आना चाहती हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा प्रधान या मैं, हमारा समस्त परिवार अगर ऐसा है तो हम उनसे अलग नहीं है, हम उन्हीं में से हैं। मैं ये समाज में कह रही हूँ कि हम उन्हीं में से हैं, पर अब हम अपनी जनरेशन को बदलना चाहते हैं। अब हम अच्छाई का रास्ता पकड़ना चाहते हैं। तो क्या अगर चोर को अगर चोरी छोड़ने का हुक्म दिया जाए और चोर अपनी मर्जी से चोरी छोड़ दे तो उसे अधिकार नहीं सुधरने का? क्या क्रिमिनल को सुधर के रहने का अधिकार नहीं है? तो यही हम चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ। अब यहाँ से आप नाच गाना बंद करें। और पहला मुद्दा मैं ये कहूंगी कि प्रोस्टिट्यूशन कोई क्राइम नहीं है, क्राइम नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन कस्बे यानी गांव के अंदर क्राइम है। आप गांव से बाहर जाके करिए, आप जो भी करें आप करके जिए, अपनी जीविका चलाइए। गांव के अंदर कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज पॉसिबल, आप बताइए। होने नहीं देंगे, इसके लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, वकील गांव के अंदर होने नहीं देंगे, क्योंकि पूरे गांव वाले हमारे साथ में है। अच्छा, हाँ, पूरा गांव हमारे साथ में, यही 10-12 घर है कि हम लोग के खिलाफ। आए दिन प्रधान के, ये प्रधान का द्वारा है, देखिए प्रधान का द्वार है ये। आरोप नहीं, ये प्रूफ है सर, ये गलत नहीं है। अच्छा, ये सही है कि वो लोग अश्लील, जैसे उनका वीडियो वायरल हो रहा है, तो इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए कि उनका अच्छा। क्या है? वो खुद अपने आप से कह रही हैं कि हम लोग 10 आते हैं तो 1 से संबंध रखते हैं। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब तो यही हुआ ना कि फिर तो उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो पता चले कि 1 के हैं कि वो 10 के हैं, किसके हैं। यही कहना, और क्या? बोलिए आप। आए दिन 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग, प्रधान जी हो फलानावा का गड़िया आइल हमर लड़किया के छेड़ देलस हो, अरे फलानावा का गड़िया आके हमर लड़किया का ओढ़निया खींच देलस हो।
तो क्या हम इसका विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। करेंगे ना। हमें हक नहीं है हक से और इज्जत से जीने का? कुर्सी लगती ये बताइए, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को रास्ते चलते स्कूल से बैग कभी खींच लेती हैं, कभी उनकी पैर खींच लेती है, कभी उनका दुपट्टा खींच लेती हैं। रात को हम अगर इबादत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसी समय तबला पिटने लगता है, हारमोनियम पिटने लगता है, और अश्लील, जिसे कहते हैं अश्लील लफ्ज, अश्लील भाषा का प्रयोग होता है गांव में, जो बाहर के लोग आते हैं। सुन लीजिए खुल के बात। अच्छा। हमें किसी का डर नहीं है। हमें योगी और मोदी जी के राज में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये हिम्मत उन्हीं से मिली है, ये ताकत उन्होंने दी है हमें, और हम हमेशा इस चीज के ऊपर आवाज उठाते रहेंगे जब तक इस पे कार्रवाई और इसकी पूरी तरह जांच नहीं हो जाती और हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। चलिए, बिल्कुल देख सकते हैं इन्होंने बताया। आप क्या बता रही थी, बोलिए। हाँ, हम ये बोल रहे थे, तो जो कोई गांव के जैसे कोई आ रहे हैं प्रधान जी के सपोर्ट में बोल रहे हो, पिंकी बोल रही है, अरे 500 रुपये प्रधान ने उसके जेब में डाल दिया, या आज की डेट में तो एक पौवे पे इंसान बोलने लग रहा है। ये कोई सपोर्ट प्रधान जी की तरफ से कोई, मतलब कोई भी आ रहा है, कोई कह रहा है नहीं ये गलत है, ये बंद हो जाना चाहिए, तो पिंकी कह रही है नहीं, प्रधान जी उसको भी पैसा दे रखे हैं, प्रधान जी उसको भी घूस दे रखे हैं। ये कहाँ की बात है? 20,000 आबादी है, सबको प्रधान जी पैसा दे दिए हैं सबको, क्योंकि 20,000 आबादी ने सारे हमारे साथ है प्रधान जी की। कुल मिलाकर उन लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग का जो धंधा है वो बंद हो। हाँ, नहीं चाह रही है वो बंद हो, हम लोग धंधा। होने नहीं देंगे। इसके लिए मर जाएंगे योगी के हम लोग, मैडम साहब के हम लोग जाकर धरना देंगे, जान देंगे अपना, लेकिन होने नहीं देंगे। बाहर जाके करिए, बाहर के लिए रोक नहीं है, बाहर जाइए, बाहर जाके करिए, वकील यहाँ पे होने नहीं देंगे, बसुका गांव में होने नहीं बंद हो देंगे। रहा तो बाहर के भी तो आ जा रही हैं। आपसे यही अनुरोध है जी। और मेरे जितने भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से हम गांव वाले वासियों को देख रहे हैं, हम महिलाओं को देख रहे हैं, उनसे ये बहन, उनसे ये बेटी, उनकी ये माता उनसे प्रणाम करती है और उनसे अनुरोध करती है कि इस गांव पे ज़्यादा से ज़्यादा जांच करने के लिए समर्थन हमारा करें, हमारी मदद करें, और प्रशासन के कानों तक ये आवाज़ जाए, हमारे मोदी जी और योगी जी के कानों तक ये आवाज़ पहुंचा दी जाए, और हमारी जो आर्यका अखौरी जी हैं, डीएम अध्यक्ष जो है, जी डीएम है हमारी गाजीपुर की, उनके लिए ये पहुंचा दी जाए कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल कार्रवाई करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो ये लोग बयान दे रही हैं, बिल्कुल अगर इतना जज कर बोल रही हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं होता तो इतने लोग ऑन कैमरा जो बयान दिए हैं वो मजाक में नहीं बोलते। तो हम भी चाहेंगे कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आवाज़ उठाए और इन लोगों को मदद करें कि इन लोग जो गाँव की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। एक चीज और कहूंगी, उनमें से एक महिला हैं, जब हमारे मीडिया वाले, पिंकी नाम है उनका, मेहरून उनकी माँ का नाम है। अच्छा। और उनकी माँ का नाम कमरून है। उनके पिताजी तो है नहीं, वो एक खुद वैश्यावृत्ति से लिप्त हैं। तो मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि आपके ही चैनल, कुछ आप जैसे ही चैनल लोग उनके पास पहुँचे और उन्होंने उनसे डिबेट लिया, तो उन्होंने अपने डिबेट में एक चीज़ सवाल किया है कि जो मीडिया के सामने लोग बोलती हैं, यानी हम जो मीडिया के सामने डिबेट देती हैं, बयान देती हैं, चेहरे को हटाकर, नाम बताकर, गांव बताकर, इज्जत के लिए जो बोल रही हैं, वो अच्छी नहीं होती हैं। अच्छा। तो मैं पूछती हूँ उनसे कि वो शरीर की नुमाइश करती हैं, वो कितनी अच्छी होती हैं। वो इज्जत को बेचकर, पैसे कमाकर और मुर्गा मुसल्लम खा रही हैं, अपने जवान भाइयों को गुंडागर्दी और शराब दारू की लत धरा रही हैं, अपने घरों में बच्चों को अय्याशियां सिखा रही हैं। वो कहाँ तक सही है? वो जवाब दे मुझे इस चीज का। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बताया पूरा इस घटना की सच्चाई क्या है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप क्या कहना चाहते हैं। बाकी अनोखी पहल को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।